नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व हिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़ातुहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तरादयतुम बिही मिन बादिल फ़रीदा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने 5वें जुज़ का आगाज़ करते हैं और वल मुहसनात से इसका तर्जुमा और मुख्तसर तफ़सीर। और हराम की गई हैं शोहर वाली औरतें मगर जो तुम्हारी मलकियत में आ जाए। अल्लाह ने ये अहकाम तुम पर फ़र्ज़ कर दी है और इन औरतों के सिवा औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं कि अपने माल की मेहर से तुम इनसे निकाह करना चाहो, बुरे काम से बचने के लिए, ना कि शहवत आने के लिए। इनसे इसलिए इनसे जिनसे तुम फ़ायदा उठाओ उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ मेहर दे दो और मेहर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रज़ामंदी से जो तय कर लो उसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और यहाँ पे इस एहसान जो है कुरान पाक में 4 मानों में इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ये सौद से जो एहसान है, शादीशुदा होना, आज़ादी, पाकदामनी और इस्लाम। तो बात है महसनात के बीच में 4 मतलब होते हैं, मनकूहा औरतें, आज़ाद औरतें, पाकदामन औरतें और मुसलमान औरतें। तो यहाँ से जो है वो पहले वाला जो मानी जो है ना वो उस तरह से होता ये था कि उन दौर में जो ग़ज़वात और जंगें होती थी उनमें जो ख़वातीन जो शामिल होती थी या जिन जहाँ पे जैसे कि वो अगर वो बतौर कैदी जो हैं वो मतलब उस तरह से उनका दर्जा अगर बन जाता था तो उस वक़्त उनके बेशक शौहर मौजूद हो, लेकिन चूँकि अब वो हो सकता है जंग के क्या कहना चाहिए हालत में जो है अब उनका जो वहाँ पे स्टेटस था एक मतलब इलाके में, तो वो ये तो होता था कि पहले तो लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि उनके भी कोई हकूक़ है या उनके साथ भी निकाह किया जाए या उनको किस तरह से रखा जाए। अलबत्ता इस्लाम ने जो गुलाम और लोडी वाला वो जो एक तसव्वुर था, क्योंकि इंसानों की खरीदो-फ़रोख्त भी होती थी, लेकिन ये कि वो भी एक अलहदा तरीके से सिस्टम चलाया जाता था। वैसे तो जैसे-जैसे इस्लाम कंप्लीट हुआ वही कंप्लीट हुई, ये तकरीबन माशरे से ख़त्म कर दिया गया था और वो उस वक़्त ये जो उनके लिए बारे में सवाल पूछा गया था कि इनके साथ से जो है वो कैसे ताल्लुक़ कायम करना है, तो उनके भी जो मतलब जो है एक तरह से हकूक़ मुकर्रर किए कि उनको भी जो है घर में बसाने के लिए बिलाशुबा उनका वो जो पहला निकाह था वो अगर वो जैसे कि इस्लाम लेकर के आए तो क्योंकि काफ़िर के साथ तो ताल्लुक़ उस तरह से रखने का नहीं इजाज़त, तो वो उनका वो ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाता, लिहाज़ा उस लिहाज से ये जो सवाल पूछने के ऊपर ये अल्लाह ताला की जानिब से एक बाउंड्री जो-सी थी मुकर्रर की गई। तो उसके बाद जो है जो भी आज़ाद औरत और बाकी तमाम ख़वातीन के जो मामलात हैं उनमें भी महर जो-सा है जो वो मुकर्रर किया गया। और अल्लाह ताला ने इसको अच्छाई के लिए कहा गया है कि बुरे काम से नहीं, बल ना ही जो कि इस तरह के कोई भी और मोटिव जो है नियत ज़हन में रख करके किसी से निकाह किया जाए, बल्कि एक तरह से उनको भी मतलब एक दर्जा दिया गया है कि रज़ामंदी के साथ जो है वो निकाह इस तरह से किया जाए। तो और तुम में से जिसको किसी को आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह करने की पूरी वुसअत ताकत ना हो, तो वो मुसलमान लौंडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। उस ज़माने में माल और दौलत के जो एक तरह से चीज़ें लोगों की मलकियत होती हैं, तो इंसान जो गुलाम उन्होंने खरीदे हुए थे वो भी मलकियत होते थे। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ का बयान किया कि अगर किसी के पास इतनी इस्तिताअत है, क्योंकि आज़ाद औरत का महर भी होता है और उनके तमाम खर्च वगैरह जो है अगर वो किसी में उठाने की ताकत नहीं है, तो इस्लाम ने ये चीज़ पसंद किया कि इंसान इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारने की बजाय जो उसके पास जो मलकियत में अगर कोई ख़वातीन भी मौजूद है जिनको कि उस वक़्त लोंडी का दर्जा दिया जाता है, यानी खरीदे हुए माल की सूरत में, तो उनसे भी जो है निकाह करने को कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा कि वो उन्होंने खरीदा हुआ है तो वो उस तरह से ताल्लुक़ कायम करें। हर सूरत हाल में जो इज़दवाजी रिश्ता या मर्द और औरत का जो खून के रिश्तों के अलावा रिश्ते होंगे, उसके अंदर निकाह का जो है अल्लाह ताला ने एक बाउंड्री शामिल कर दी है। ये अल्लाह ताला की शायर अल्लाह में से जो मतलब कि अल्लाह ताला ने एक कानून मुकर्रर किया है। तो इस तरीके से किया जाए, क्योंकि ताकत ना हो तो वो मुसलमान लोडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक-दूसरे के हमजिन्स हो, इसलिए कि इनके मालिकों की इजाज़त से इनसे निकाह कर लो। अगर कुछ जो बल्कि अगर आज़ाद ख़वातीन ना भी हों, किसी और दूसरे की भी वो मलकियत हो, तो लेकिन उनसे निकाह करके ही ताल्लुक़ कायम किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि जिनकी वो मलकियत हो भी, तो उनसे इजाज़त भी जो है वो लेने के लिए कहा गया है। तो ये इसलिए मुकर्रर होता था ताकि वो जो निकाह होता है वो तो अल्ल-ऐलान होता है और उनका मुकर्रर करदा महर भी जो-सा है वो जो है वो उनको उसको अदा भी किया जाए। और कायदे के मुताबिक इनके महर
बाहर इनको दे दो और वो पाक दामन हों, ना कि अलानिया बदकारी करने वालियाँ, ना खुफिया आशनाई करने वालियाँ। बस जब ये लोंडियाँ निकाह में आ जाएँ, फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो इन्हें आधी सज़ा है, ये और ये सज़ा जो आज़ाद औरतों की है। और कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ़ का अंदेशा हो, और तुम्हारा ज़ब्त करना बहुत बेहतर है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहमत करने वाला। देखिए, बहुत खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्सियात को यहाँ पे बयान करते हुए जो हदें मुकर्रर की हैं, वो बहुत उस माशरे को ज़रा सोचिए जहाँ पे कि मर्द और औरत भी जो हैं, मतलब इंसान जो है कमोडिटी की तरह जो है उसकी खरीदो फरोख्त होती है। फिर सूरत हाल ये है कि माशरे में और भी बड़ी बुराइयाँ मौजूद अगर हों, जबकि इस्लाम आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, तो अल्लाह ताला एक इंसान की ज़िंदगी में से, जो कि मुसलमान की ज़िंदगी में से, वो तमाम बुराइयों को से ख़त्म करके सिर्फ़ निकाह का दरवाज़ा रखा जा रहा है, और हर सूरत हाल में ये चीज़ की तरग़ीब दी जा रही है कि अगर इंसान ये एक स्टेटस अफ़ोर्ड नहीं कर सकता आज़ाद ख़ातून से निकाह का, तो वो इस तरफ आ जाए। और उसके बाद फिर ये भी बता दिया कि ज़ब्त ज़्यादा बेहतर है उस लिहाज से। तो बात ये है कि इसके अंदर एक और बहुत खूबसूरत बात बयान की गई है कि जो ग़ुलाम ख़वातीन थीं, उनमें जिनको कि लोंडिया यहाँ पे कहा गया है, उसमें ये है कि उनसे जब निकाह किया जाए तो ये चीज़ चेक कर ली जाए कि वो पाक-दामन हो, यानी कि उनको दीन के लिहाज से उनका जो बर्ताव है वो होना चाहिए, वो पाक-दामन हो। इस चीज़ को, किरदार को बड़ी अहमियत दी जा रही है, और ना कि अलानिया बदकारी मत। उस ज़माने में जो लोग ये खरीदते थे गुलामों को, अपने काम भी लेते थे या दूसरों के कामों के लिए आगे भेज देते थे, यानी पूरी टीम उन्होंने बना के रखी थी। उसकी उसकी उनकी जो तनख्वाह होती थी वो खुद रखते थे, जितना उसमें से चाहते थे उनको देते थे। तो अच्छाई के कामों के लिए भी वो उनको इस्तेमाल किया जाता था, और बुराई के कामों के लिए भी उनको इस्तेमाल किया जाता था, और बाकायदा उनको तरबियत दी जाती थी कि उन्होंने क्या काम करने हैं। क्योंकि अगर कोई जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात के लिए, और वहाँ पे चूँकि बुरे काम भी होते थे, तो उस तरह के कामों के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो ये काम करने वाली ना हो, और ना ही खुफिया आशनाई करने वाली, यानी कि उनकी इतनी तरबियत हो कि उनका वो पाक दामन हो, दीन के ऊपर हो। और चूँकि इंसानों की खरीदो-फरोख्त होती थी, तो वो उनके अंदर भी मतलब इस्लाम लेकर के लोग आए थे, और मुसलमान भी मौजूद थे जो कि गुलाम थे। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा कि जब ये निकाह में आ जाए, तो अगर उसके बाद अगर पहले कोई गलत काम करते हों और निकाह के बाद भी अगर कोई गलत काम करे इस तरह से, तो उन्हें जो सज़ा जो दी जाती है, जो कि उस माशरे में चूँकि इन चीज़ों का रिवाज नहीं था, तो वो जो आज़ाद औरत है उसकी निस्बत इनकी आधी होगी। ये बात क्यों है? तो ये बात को समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि उनकी तो तरबियत किसी घराने में उस तरह से नहीं हुई। उनको तो एक गुलाम के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है, और एक गुलाम से इतनी उसका एथिक्स का लेवल नहीं उसको दिया जाता, क्योंकि उसको तो अपने मालिक की बात माननी है। और अगर कोई इस तरह का उनको तरबियत दी गई थी, और वो उनके अंदर वो गलती से शामिल है उनके तौर तरीकों में, और उनके पास इतने इल्म नहीं है, और उनके पास इतना दर्जा नहीं हो, किसी जगह पे वो मजबूर हैं, तो उनकी सज़ा उस लिहाज से आती है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक का बैकग्राउंड देखते हुए उसके ऊपर उतनी सज़ा या जज़ा मुकर्रर उस हिसाब से की हुई है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही बैलेंस उस वक़्त ये हुक्म था। तो अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान कर दे कि तुमसे पहले के नेक लोगों की राह पर चलाए, और तुम पर रुजू करे, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी तौबा कबूल करे, और जो लोग ख़वाहिशात के पीछे चलते हैं, वो चाहते हैं कि तुम इससे बहुत दूर हट जाओ, यानी कि ये चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल मत करो। क्योंकि उस ज़माने में जो रविश थी उनके लिए ऐसा हुक्म, क्योंकि जिसका माल है वो कहीं पे भी खर्च कर सकता है। जैसे कि अल्लाह ताला तो यहाँ पे एक-एक चीज़ का बता रहे हैं, किस तरह से क्या करना है, निकाह कैसे करना है, ज़िंदगी में कैसे उठना बैठना है, किस तरह इबादत करनी है, माल कैसे खर्च करना है। तो उसके फिर दूसरे मुखालफत में दूसरा ग्रोह, वहाँ पे तो वो अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बताया। अल्लाह चाहता है कि तुमसे तख़फ़ीफ़ कर दे, यानी कम कर दे, क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने यही बताया कि जो बाज़ दफ़ा बुराई के रास्ते होते हैं, उनके अंदर वो कोई अगर उस रास्ते पे चला जाता है, तो ये कमज़ोरी इंसान के अंदर है, उसका अपना कंट्रोल जौन-सा है, वो इस हिसाब से, क्योंकि इंसान के ऊपर शैतानी वसवसात का भी जो है, वो उसकी हिफाज़त, तो इंसान जैसे हमें तो बताया गया है कि अज़कार और इस तरह से अल्लाह से मदद माँगने का, तो जो वहाँ पे फिल वाक़या जबकि इस्लाम नाज़िल हो रहा था, और वैसे भी इंसान की एक ओवरऑल जौन-सी है कमज़ोरी, उसका इज़हार किया गया। तो अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रिएट करके बताई हैं, जिस तरीके से समझाया है कि इस तरह हदूद की पाबंदी की जाए, ताकि इस कमी से जो है वो इंसान जो है वो छुटकारा पा सके। ऐ ईमान वालों, अपने आपस के माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रज़ामंदी से खरीदो-फरोख्त हो, और अपने आप को कत्ल ना करो। यकीनन अल्लाह तुम पर मेहरबान है। जो शख़्स ये नाफ़रमानियाँ, सरकशी और ज़ुल्म करेगा, तो अनकरीब हम उसको आग में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह पर आसान है। अगर तुम इन बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुमको मना किया जाता है, तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह पर दूरी कर देंगे, इज़्ज़त और बुज़ुर्गी की जगह दाखिल कर देंगे। और इस चीज़ की आरज़ू ना करो जिसके बायस अल्लाह ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर बुज़ुर्गी दी है। मर्दों का इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, औरतों का इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। अल्लाह से इसका फ़ज़ल माँगो, यकीनन अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। तो इसकी शान नज़ूल में ये जो अल्लाह से फ़ज़ल माँगने वाली बात है, और जो मर्द और औरतों ने कमाया, इसके बारे में ये बात है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया कि मर्द जहाद में हिस्सा लेते हैं और शहादत पाते हैं, हम औरतें इन फ़ज़ीलत वाले कामों से महरूम हैं। यानी कि जिस तरह से कुरान पाक में वो तरग़ीब और उसका दर्जा बताया जाता था, तो हर मुसलमान का दिल करता है, मर्द या औरत हो, कि वो इसको पाए। लेकिन ख़वातीन जो चूँकि उस जहाद जो उस ज़माने में जो ख़ास तौर पे वो ग़ज़वात की शक्ल में जो मौजूद था, तो वो एक बहुत ही मुश्किल और दिक्कत तलब काम था। तो वो ख़वातीन उसके अंदर इतना ज़्यादा, तमाम ख़वातीन तो उसमें शामिल नहीं हो सकती थी, कुछ ख़वातीन में सलाहियत थी और वो ग़ज़वात में शामिल हुई हैं, लेकिन हर कोई खातून तो इसमें शामिल नहीं हो सकती। तो जिसके ऊपर जो है ये कहा गया कि हमारी मीरास में भी मर्दों से निस्फ़ हिस्सा है। इस पर ये आयत जो है वो नाज़िल हुई। मसनद अहमद की रवायत है।
तो अल्लाह ताला ने इस लिहाज से ये इस तरह से एक्सप्लेन किया। तो यकीनन अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। माँ-बाप या कराबादार जो छोड़कर मरे, इसके वारिस हमने हर शख़्स के मुकर्रर कर दिए हैं। इन्हीं के विरासत का कवानीन बता दिए गए हैं, जिनमें से तुमने अपने हाथों मायदा किया, इन्हें इनका हिस्सा दो। हकीकतन अल्लाह हर चीज़ पर हाज़िर है, मर्द औरतों पर हाकिम है। इस वजह से कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है, इस वजह से कि मर्दों ने अपने माल खर्च किए हैं। अब ये जो फ़ज़ीलत हासिल है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे आ रही है। अगर सिर्फ़ ये कहा जाए कि सिर्फ़ फ़ज़ीलत हासिल है और आगे जो है काम वो वाले ना किए जा रहे हों और वो उस तरीके से कव्वाम के होने को ना अमल किया जा रहा हो, तो ये एक दो तरह की बातें हो जाएँगी। क्योंकि ये दर्जा अल्लाह ताला ने दिया है, पहली बात। नंबर 2, अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी के साथ ये एक दर्जा दिया है, क्योंकि इस ज़िंदगी में गुज़ारने के लिए किसके क्या रूल हो सकते हैं, फ़राइज़ हो सकते हैं, ये फ़र्ज़ के दर्जे में दाखिल है। और आगे मज़ीद इस बात की अल्लाह ताला जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जो दोनों जेंडर हैं वो किस लिहाज से माशरे में चलेंगे, किस तरह से लेकर के उसको चलेंगे। क्योंकि अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाता और इस तरह से मज़ीद कैओस होता, अभी भी जैसे कि अल्लाह ताला के हुक्म पे जब अमल नहीं किया जा रहा होता, किसी भी लिहाज से, किसी भी जानिब से, मर्द या ख़वातीन की जानिब से भी, तो वहाँ पे हमें देखने को यही मिलता है कि बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होती हैं, मुश्किलात वहाँ पे आती हैं। तो बात ये है कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत दी है, इस वजह से कि मर्दों ने अपनी माल खर्च किए हैं। बस नेक औरतें तो खामंदों की फर्माबरदार होती हैं और इनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाज़त से हिफाज़त करने वालियाँ होती हैं। बस जिन औरतों की नाफ़रमानी और बददमागी का तुम्हें खौफ़ हो, इन्हें नसीहत करो, इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ो और इन्हें मार की सज़ा दो। फिर अगर वो ताबेदारी करें, इन पर कोई रास्ता तलाश ना करो। बेशक अल्लाह बहुत बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। तो यहाँ पे जो एक आयत में काफ़ी सारी कंडीशंस और जो हैं वो चीज़ें बयान हुई हैं। इसमें ये है कि नेक औरतें जो हैं उनका जैसे ज़िक्र हुआ और उसके बाद इनकी अदम मौजूदगी में वो हिफाज़त से हिफाज़त करने वालियाँ होती हैं। अब ये कामत की अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाज़त से हिफाज़त करने वालियाँ, इस चीज़ को पहले थोड़ा-सा समझ लेना चाहिए। उसमें ये होता है कि जब उनके ख़ावंद मौजूद ना हों, तो जो उनका अपने रिश्ते का तकद्दुस है और उसके अलावा घर के अंदर जो माल है या चीज़ें हैं और इसके अलावा भी जितनी चीज़ें हैं, उनमें उस चीज़ की हिफाज़त करना और वो जो है मतलब अपने तक बात को रखना और दूसरे तक ना जाने देना और जो उन घरों के अंदर माल भी जो पड़े हुए हैं, बगैर इजाज़त से ना उस तरह से देना, तो ये हिफाज़त में उस तरह से आता है। और इसके अलावा अपने नामूस की हिफाज़त करना भी, इज़्ज़त की हिफाज़त करना भी। तो अपने रिश्ते की जो हिफाज़त है, वो वैसे तो दोनों तरफ जो ये चीज़ आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तारीफ़ की है नेक ख़वातीन की कि जिनके अंदर ये अल्लाह ताला ने सिफ़त पैदा की हुई है। इसके बरअक्स जो यहाँ पे दूसरी कंडीशन बताई जा रही है, ऐसी ख़वातीन के जो कि अगर उनको नेकी का हुक्म दिया जा रहा है और नेक तरीके से रखा जा रहा है, अच्छे सलूक से रखा जा रहा है और वो किसी लिहाज़ से नाफ़रमानी करते हैं और फिर ये कि यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नशूज़, नशूज़ जो होता है कि वो उनके अंदर जो है जज़्बाती लिहाज़ से वो सलाहियत नहीं है कि वो मामला फ़हमी नहीं है और वो बिगाड़ जो है वो उनकी जानिब से आ रहा हो और जो नशूज़ है वो एक लिहाज़ से ये वैसे तो मर्द और औरत दोनों में पाया जा सकता है। लेकिन एक जो बात को समझना चाहिए वो ये कि देखिए अल्लाह ताला ने जब मर्द को हाकिम बनाया प्लस इसके अलावा उसको जिस्मानी सलाहियतों में ज़्यादा तरक्की दी हुई है। अगर ये अहकामात ना आते तो जो अरब माशरे में रवाज था कि वहाँ पे हाथ उठाना और तकालीफ़ देना और वो एक और तरह से उनकी ज़िंदगी की डगर थी। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये असूल मुकर्रर करके कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो तो फिर कितना किसके साथ किस लेवल तक जो है वो किसी को इजाज़त है। क्योंकि अगर मर्द को उस तरह से इजाज़त दे दी जाती और उस तरह से कहा जाता कि वो पहली स्टेप में ही किसी भी बात के ऊपर वो उस तरीके से जो है वो अपनी ताकत का इज़हार करे, तो इस तरह तो इस रिश्ते के अंदर बहुत ही बड़ी मतलब खराबी पैदा कर दी जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने तो इसके अंदर उसको बैलेंस करके देखें, किसी को भी जिस्मानी अगर कोई सलाहियत मिली है या फ़ज़ीलत मिली है, वो उसके लिए उसके अंदर से टेस्ट है। और जो ख़वातीन हैं, अगर अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी लिहाज़ से जिस काम के लिए पैदा किया है, तो उनके अंदर तो ये ताकत नहीं है। कोई यहाँ पे कोई ऐसा मैदान तो नहीं बनाया जाना था कि जिसके अंदर के वो कोई मुकाबलेबाज़ी या कोई कहना चाहिए कि बॉक्सिंग रिंग जो है वो शामिल हो रहा है। लिहाज़ा अल्लाह ताला ने यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से हर किसी को पाबंद कर दिया कि उसको इस तरीके से चलना है, इस हद तक जाना है, इससे ज़्यादा उसका जो है वो उसकी बाउंड्री नहीं है। वो उसको फिर अल्लाह की हदूद को क्रॉस करेंगे। तो ये एक तरह से ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए वो चीज़ बनी है। वरना जिस लिहाज़ से मर्द की नफ़्सियात है, उसको अगर वो देखा जाए कि अगर वो जल्दी गुस्से में आ जाए या उस तरह से उसको अपनी हदूद और क़यूद का ख़्याल ना रखे और जल्दी हाथ उठाए या उस तरह से करे, तो बात सिर्फ़ इतनी आ जाती है कि उसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ जो-सा है वो इस चीज़ में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे तो ये उल्टा जो है जिनको फ़ज़ीलत दी गई है, उनको यहाँ पे पाबंद किया जा रहा है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से रोके रखना है, ठीक है? तो उन्हें नसीहत के लिए पहले बात की है, पहला स्टेप है नसीहत का और वो नसीहत कैसे की जाती है? लाज़िम सी बात है, उसके अंदर कोई हाथ नहीं उठाया जाता और उसे बड़े अच्छे तरीके से करने का कहा गया। उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है कि अगर बात जो-सी है वो वहाँ पे उसका कोई नतीजा नहीं निकला नसीहत का, तो दूसरा तरीकाकार है थोड़ा फ़ासला इख्तियार करना। और फिर उसके बाद जो थर्ड डिग्री आती है, थर्ड स्टेज आती है, उसमें ये आ जाता है कि मार की सज़ा। और बिल्कुल यही बात है कि इसके अंदर मार-पीट में जो जिस्मानी तरीके से किसी को ज़ख्मी कर देना या उस तरीके से बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि पहले भी जैसे ज़िक्र हुआ कि जो ख़वातीन या औरतों की जो नफ़्सियात होती है वो बहुत इमोशनल बीइंग होती हैं और वो ज़रा-ज़रा सी बेरुखी को या ये कि उनको जिस तरह से अगर पहले से जो है अच्छा नहीं बर्ताव किया जा रहा है, प्यार से रखा जा रहा है, उसमें ज़रा सी भी कमी आ जाए, तो जो एक समझदार खातून होगी या एक समझदार इंसान होगा, उसको तो ये बहुत महसूस होगा कि उसको जो है कुछ बेरुखी उससे बरती जा रही है, उसके लिए तो इतना ही काफ़ी होगा। इल्ला ये कि वो तीसरा दर्जा अगर किसी के ऊपर आता है, तो यहाँ पे चूँकि उस माशरे में तो हमें भी पीछे पड़ा कि वहाँ पे आज़ाद ख़वातीन भी हैं और वहाँ पे लोंडी मतलब गुलाम ख़वातीन भी हैं। अब आज़ाद ख़वातीन की तरबियत, उनके घराने में उनका बर्ताव बिल्कुल फ़र्क होगा और जो गुलाम ख़वातीन हैं, उनके अंदर जो उनका रहन-सहन या कहना चाहिए कि उनके अंदर की जो तरबियत है, तालीम और तरबियत में बिल्कुल फ़र्क होगी, जो कि हर तरह की ख़वातीन वहाँ पे पाई जा रही हैं। तो लिहाज़ा जो एक तौर तरीका है और वहाँ पे जो माशरे में रिवाज पाया हुआ है, उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला वहाँ पे ये असूल जो है वो वज़ा कर रहे हैं।
तो बात ये है कि जो हमारा उसके बारे में जो हदीस में भी आता है, तो वो बिल्कुल जैसे कि कोई मतलब इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से हम इस तरह से समझते हैं कि किसी के मतलब बिल्कुल ही उसको जो है मारपीट करके दागदार उस तरह से दे दिया कर दिया जाए, बल्कि इस हदीस में जिस हिस्से में जो बातें आती हैं वो बिल्कुल ही मामूली तरीके से, जैसे कि कोई मतलब इशारतन या कनायतन जो है ये मार का उस तरह से हुक्म नहीं है कि जिस तरह से लिया जाता है कि सर से लेके पैर तक जो है किसी इंसान को जो है वो ज़ख्मी कर दिया जाए। तो आगे जो आयत में हिस्सा आता है कि अगर वो ताबेदारी करे नहीं, वो बात का मामला खत्म हो जाता है और वो इश्यू कोई बाकी नहीं रहता और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर कोई रास्ता तलाश नहीं करना चाहिए, फिर से दोबारा से ताना नहीं देना चाहिए, फिर से दोबारा से तकलीफ नहीं किसी इंसान को देनी चाहिए। इस तरह अगर जो रिश्ते के अंदर जो कहना चाहिए डिस्टेंस पैदा हो जाता है और अगर कोई इस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए, तो वो फिर आपस में प्यार मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल इसी तरीके से वाला कोई ताल्लुक रह जाएगा जैसे कोई गुलामाना किस्म का। तो ये चीज़ तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो है उसका बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करे। तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने जो बातें यहाँ पे बयान की हैं, इसके अंदर कोई गहराई है और नफ्सियाती लिहाज से इंसानों की जो नफ्सियात है उसको भी कहा है कि वो कंट्रोल करे। देखिए जो भी चीज़ें इंसान को अता की गई हैं, उसकी शख्सियत के लिहाज से और जो भी माहौल के लिहाज से, ये तमाम का तमाम इंसान के अंदर की भी जंग उसका टेस्ट है, उससे बाहर जो उसने दूसरों के साथ सलूक करना ये भी एक टेस्ट है। हर रिश्ता ही एक लिहाज से टेस्ट है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं, लिहाज़ा उसका ख्याल करना चाहिए। गलती कर रहा है और वो दीन के मामले में के लिहाज से भी दीन के मामले के लिहाज से भी अगर जो है वो हद क्रॉस हो रही है, तो वहाँ पे तो रोकना बनता है और वहाँ पे अगर कोई नहीं बाज़ आ रहा और बुराई के रास्ते पे कोई जा रहा है, वो कोई सा भी बुराई का रास्ता हो सकता है, चोरी करना या क्या। क्योंकि बाज़ लोगों के अंदर जो होते हैं मर्द हो या औरत, उनके अंदर ख़ास किस्म की अगर टेंडेंसी पाई जाती है गलत कामों की तरफ और उनका कंट्रोल अपना हैसियत इंसान जो है वो एक तरह से वो नहीं कर पाते, तो फिर उनको हर तरह से समझाने के बाद ये वाला रास्ता तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे कवानीन मौजूद हुए हुए हैं कि जैसे कि जो लोग कानून माशरे में नहीं अगर वो उसका ख्याल करें, तो फिर उनको उठा करके किसी जगह पे बंद किया जाता है या उनके साथ वो सलूक किया जाता है। लेकिन बात ये है कि इसको पहले दर्जे में ही इस्तेमाल कर लेना अपने रिश्तों में, ये की इजाज़त मिली हुई है। ये कुरान पाक में जिस तरह से कोई चीज़ बयान हुई हुई है और जो उस माशरे में जब उस वक़्त उतारी जा रही थी, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग ना बैकग्राउंड ना किसी को पता हो कि किस तरह से लेकर के चीज़ों को चलना है और फिर ये कि जिनके ऊपर ये आयत उतारी गई थी, जो इस्लाम के पहले स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इसको कैसे इस्तेमाल किया, इन इजाज़तों को, इन हदूद को कैसे नाफ़िज़ किया, तो हमें उनसे ज़्यादा मतलब ये चीज़ देखने को मिली और सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने इस चीज़ को कैसे अमल करके दिखा। तो हमें पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में भी जो है मतलब कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन से लेके बाकी चीज़ों के ऊपर भी इस रिश्ते के अंदर भी अगर कोई ऐसा मौका आया हो, तो ये हद इस्तेमाल नहीं हुई है और ना ही किसी जगह के ऊपर किसी तरीके से इस चीज़ को प्रमोट किया गया। ज़रूर एक चीज़ की इजाज़त होती है, लेकिन जिस तरीके से भी जो उनका रिएक्शन है या इंटरैक्ट है, कहना चाहिए तो ताल्लुक है माशरे में, वो इस चीज़ की गवाही देता है कि ये है अमली नमूना। तो लिहाजा ये वो कुछ ख़ास शख्सियतों के साथ है जिनकी ऐसी तबीयत हो और या फिर ये कि उनके अंदर ये ख़राबी पाई जा रही हो कि उनको सीधी बात अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही है और फिर जा कर के कि इसका मौका आए, ठीक है? तो इसको पहले दर्जे पे इस्तेमाल कर लेना नहीं, क्योंकि आगे देखिए आयत जो आगे चल रही है कंटिन्यूटी में आयत नंबर 35 का तर्जुमा पढ़ते हैं। अगर तुम्हें मियाँ-बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो, यानी कि अगर इनका मामला जो है ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो एक मुनसिफ मर्द वालों में से और एक औरत के घर वालों में से मुकर्रर करो। मुनसिफ कहा गया है, यानी कि जो इंसाफ के साथ पूरी बातों को सुन करके दोनों फरीकों के दरमियान में फैसला करवा सके, ना कि ये कि वो जो खराबी देख रहे हैं, कोई दरार देख रहे हैं, तो वो उसको जो है वो बढ़ावा दें। तो अगर ये दोनों सुलह कराना चाहेंगे, यानी अब ये बात उन फरीकैन पे आ गई है जो इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं, तो वो अल्लाह दोनों में जो है वो मिलाप करा देगा, यानी कि दोनों को जोड़ देगा। तो यकीनन अल्लाह पूरे इल्म वाला और पूरी ख़बर वाला है। तो बात ये है कि चाहे लोग हों, चाहे खुद ये जो रिश्ते में मौजूद मर्द और औरत हैं, अगर उनकी जो टेंडेंसीज़ होती हैं, जो किसी भी एक फ़रीक की हो या दोनों की हों और वो जो जिस चीज़ के ऊपर चाहें, तो अल्लाह ने रास्ते खुले रखे हुए हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी इंसान के लिए नहीं है। लिहाज़ा ये एक तरीक़ाकार है कि जब अगर आपस में बात जो-सी है वो नहीं बन पा रही, तो तब मदद के लिए या ये कि बात को अच्छे तरीके से करने के लिए जो है वो इन्वॉल्व किया जाए फैमिलीज़ को, तो ये तरीक़ाकार होता है। तो और अगर कोई इसको भी बुरा समझता है कि किसी को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए और जैसे जो चीज़ चल रही है उसको चलाए, तो इसको तो मना किया गया है। और अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, माँ-बाप के साथ सलूक को एहसान करो। देखिए ये यहाँ पे हुस्न सलूक का कहा गया है, क्योंकि इंसान को कोई भी सिचुएशन पेश हो सकती है और एहसान क्या होता है? एहसान ये होता है कि जो नेक सलूक किया गया है, जो एक नेकी वालिदैन की तरफ से की गई है, उससे बढ़ के की जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारी जगहों के ऊपर जो बाज़ बच्चे होते हैं वालिदैन के, तो वो अपने वालिदैन से भी ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं, उनके पास वो सहूलियत होती हैं जो उनके वालिदैन ने अगर उनको नहीं दी, तो ये और वो बढ़ कर के उनको उस हालत में उस तरह से सँभालना, ये एहसान के दर्जे में आता है। और बुज़ुर्गी में बहुत सारे लोग बीमारी के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस तरह की बातें भी होती हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। लेकिन एहसान क्या होता है कि वो जो चीज़ इंसान समझे कि मेरे साथ ये नेकी का एक लेवल नहीं हुआ, तो वो उससे बढ़ करके इंतहाई अच्छे तरीके से हो जाए, उसको करने के लिए जाए। तो रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्कीनों से और क़राबातदार हमसाए और अजनबी हमसाए से और पहलू के साथी थे और राह के मुसाफिर से और जिनके मालिक तुम्हारे हाथ में है, यानी कि इससे मुराद ये होता है मालिक हाथ में होना, जो मुलाज़िमीन काम कर रहे हैं या ये कि पहले दौर में तो ग़ुलाम होते थे, तो वो मुलाज़िमीन चाहे दफ़ातर में हों, चाहे मुलाज़िमीन घरों पे हों, चाहे किसी भी जगह के ऊपर हो, यकीनन अल्लाह तकब्बुर करने वालों और शकी खोरों को पसंद नहीं फरमाता। ये हुस्न सलूक करने के लिए कहा गया है कि अच्छे तरीके से जो है अल्लाह की इबादत को करने के बाद जो है यहाँ पे ये कैटेगरी जो है माशरे में इनके साथ जो है वो नेक सलूक करना चाहिए।
जो लोग खुद बखीली करते हैं और दूसरों को भी बखीली करने को कहते हैं, अल्लाह ने जो इन्हें अपना फ़ज़ल दे रखा है इसे छुपा लेते हैं, हमने इन काफ़िरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है। जो खुद को चूसी करें और अल्लाह की राह में देने वालों को रोकें, तो यहाँ पे उनके लिए ये बात बयान की गई है। जो लोग अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह पर क़यामत वाले दिन पर ईमान नहीं रखते, जिसका हमनशीन और साथी शैतान हो, बदतरीन साथी है। भला इनका क्या नुकसान था अगर ये अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान लाते? अल्लाह ने जो इन्हें दे रखा है इसमें खर्च करते, अल्लाह इन्हें खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह एक ज़र्रा बराबर ज़ुल्म नहीं करते, अगर नेकी हो तो उसे दुगनी कर देते हैं, ख़ास पर अपने पास से बहुत बड़ा सवाब देते हैं। बस क्या हाल होगा जिस वक़्त के हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएँगे और आप इन लोगों को पर गवाह बनाकर लाएँगे, यानी कि उस वक़्त में यौम महशर के दिन जब लोग अगर अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे तो वहाँ पे गवाहान भी पेश किए जाएँगे, उनके अमाल भी पेश किए जाएँगे। तो उस मंज़र को अल्लाह ताला जो है वो बयान कर रहे हैं। हर उम्मत के जो मतलब नबी हैं जो उनमें से भी गवाहान लाए जाएँगे और उसके बाद जो हर उम्मत का जो पैगम्बर होंगे वो अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे कि या अल्लाह हमने तो आपका पैगाम अपनी कौम को पहुँचा दिया था, अब उन्होंने नहीं माना तो हमारा क्या कसूर है? तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, क्योंकि ये तमाम वाक़यात जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान किया है, तो जो हम तक बात पहुँची है उसकी गवाही इस तरह से बनती है, तो वो उस वक़्त गवाही देंगे और उसके बाद जो है हम तक भी पहुँचे तो कुछ जगहों पे है कि उम्मत मुहम्मदिया भी इस चीज़ की उनकी भी गवाही ली जाएगी। तो ये बड़ा सख्त मुकाम है कि जब फ़ैसला हो रहा होगा तो अंबिया के ऊपर भी जो सवाल आएगा तो उसके ऊपर उनका जवाब देना। तो ये बहुत ही एक तसव्वुर, अब चूँकि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ नहीं देख रहे, तो लेकिन अगर उसको सोचा जाए तो वो कितना सख्त मुकाम है। तो हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुरान सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई। वो सुनाते हैं कि जब वो इन आयात की तिलावत पे पहुँचे तो आपने फरमाया बस अब काफ़ी है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आपकी दोनों आँखों से आँसू रवाते। सहीह अल बुखारी की हदीस है 5050। तो इसलिए जो शहादत देने का मौका है और ख़ास तौर पे रसूलों की शहादत का भी, तो आम इंसान फिर सोचे कि जिनका के गवाह और जिनके साथ अल्लाह ताला एक स्पेशल उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, उनकी के लिए भी दूसरों से गवाही ली जाएगी, उनके मामलात में भी, तो मामलात में कितने सख्त हो सकते हैं जब हिसाब किताब होगा। तो लिहाजा इंसान को अपने अमाल की तरफ सोचना चाहिए कि अंबिया भी जो है उनके ऊपर भी सवाल जवाब होगा, उनकी भी एक प्रोसेस है पूरा जिसमें गवाही पेश की जाएगी। तो आम इंसान जो है उसको फिर जो है अल्लाह ताला की हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, ताकि हिसाब किताब में हर लिहाज से जो है वो आसानी, जबकि ये एक बहुत ही मुश्किल मामला है, इससे अल्लाह ताला की ही तौफीक से कोई इंसान कामयाब हो सकता है, तो इसी से हमें उम्मीद है। तो जिस रोज़ काफिर और रसूल के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश इन्हें ज़मीन के साथ हमवार कर दिया जाता, जब वो ऐसा मंजर देखेंगे तो उस वक्त जिन लोगों ने दुनिया के अंदर हंसी और खेल तमाशे में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, अल्लाह के कुफर में ज़िंदगियाँ गुजार दी, तो उस वक्त उनका दिल चाहेगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ज़मीन के बराबर हो जाए और उनसे कोई सवाल जवाब ना हो। वो अल्लाह से कोई बात ना छुपा सकेंगे। ए ईमान वाला, जब तुम नशे में मस्त हो और नमाज के करीब ना जाओ, जब तक अपनी बात को समझने ना लगो और जनाबत की हालत में जब तक कि गुस्ल ना कर लो, यानी जब गुस्ल वाजिब हो जाता है उन सूरत हाल में। हाँ, अगर राह चलते गुजर जाने वाले हो तो और बात है। अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, तो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से ताल्लुक कायम किया हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो पाक मिट्टी का कसरत करो और अपने चेहरों और अपने हाथों पर मल लो। ये तयम्मुम का हुक्म है कि जब पानी नहीं मिल रहा हो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने अगेन इन दोबारा आयात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो अहकामात जो हैं बयान किए गए हैं, मसाइल के हल बयान किए गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ। तो उस दौर में चूँकि शराब एक आम सी चीज़ थी, अब ये नहीं है कि इसको कर लिया जाए तो ये हुक्म मौजूद है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो है अल्लाह ताला ने अहकामात उतारे। 23 साल में जब कुरान मुकम्मल होता है और जब आखिरी हुक्म आता है और तीसरा और आखिरी हुक्म शराब की हुर्मत के बारे में आता है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि चूँकि वहाँ पे इस माशरे में शराब की क्या मतलब नॉर्मेलिटी थी, किस तरह नॉर्मल तरीके से उसको लिया जाता था कि मदीने की गलियों में वो पानी की तरह बहा देगी, तो इस तरह से मतलब जैसे कि सैलाब सा आ गया हो, यानी हर घर में वो तकरीबन मौजूद होती थी। अल्लाह ताला ने बहुत कम ही लोग होंगे जो इससे महफूज थे, और जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना, तो उन्होंने इस चीज़ को पसंद ही नहीं फरमा। लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोगों को जो वहाँ पे इस्तेमाल करते थे और अभी पहले तो नमाज से इस्तेमाल करते हुए उस दर्जे पे रोका गया। देखिए, अल्लाह ताला का ये एक तरीका कार है कि चीज़ को फ़ौरी तौर के ऊपर हुक्म नहीं आ जाता कि जिसको कि लोग जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं या तौर तरीकों से रहे हैं, जैसे हम ये ज़वाजी ताल्लुकात में और वहाँ पे ग़ुलाम ख़वातीन हों या बाकी ख़वातीन हों और वहाँ के निकाह के जो असूल व कवायद है, बहुत सारी रसूमात हमें साथ-साथ पता चलती जा रही हैं कि अल्लाह ताला के जो अहकाम आ रहे हैं, वो कितने-कितने अहकामात को जो पहले लोगों की रसूमात थी उनको ख़त्म करते जा रहे हैं और वो इंतहाई गलत सारी प्रैक्टिसेज़ थी। अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला जो बात बयान कर रहे हैं वो ये कि पहला स्टेप में क्या है, नमाज़ के करीब ना बस जाओ। अब जो समझदार होंगे और नमाज़ को पसंद करने वाले, क्योंकि एक मोमिन को जो है वो मुलाकात है नमाज़ अल्लाह से, तो वो खुद ब खुद उनके दिल में जो है इस चीज़ का ख़्याल पैदा होगा कि अल्लाह ने इसको नहीं पसंद किया कि अल्लाह के सामने खड़े होने के वक़्त इस तरह से इस हालत में इंसान हो। वो और बातें हैं कि खाली जो शराब से जो ज़हन पे नशा तारी होता है, इंसान का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, इंसान को ये नहीं पता चलता कि वो नमाज़ में क्या पढ़ रहा है, किस हालत में है और आया कि वो पाकीज़ा रह गया है कि नहीं रह गया, क्योंकि इंसान को बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसका जिस्मानी कंट्रोल जब है ही नहीं है, तो वो गंदगी की हालत में है, किस तरह से क्या खड़ा होके बात करो, ख़ास तौर पे इसके अलावा मुँह से जो बदबू आती है या इस तरह की और किस्म की चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने पहली स्टेप के ऊपर नमाज़ में इस चीज़ को इस तरह से मना किया। तो इसके अलावा फिर ये बात भी है कि नमाज़ में इस तरह नमाज़ को पढ़ना कि ये ना पता हो कि क्या पढ़ा जा रहा है, असल में ये बात भी है। तो जिसमें कि
गलत इंसान कुरान को भी पढ़ सकता है या तरतीब जारी नहीं रह सकती और या ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के मौके आ सकते थे जैसे कि वहाँ हुआ भी था एक वाक़ये में जामिया तिर्मिज़ी की रवायत में है कि चूँकि शराब की जब हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी तो उसको मतलब उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था तो फ़ौरन उसके बाद नमाज़ का मौका आया तो जिस महफ़िल में वो इस्तेमाल हो रही थी जिस जगह के ऊपर वो और उसके बाद नमाज़ की जमात खड़ी हुई तो वहाँ पे जो है कुरान गलत पढ़ा गया और या ये कि उसमें गलतियाँ वाक़या हुई तो वहाँ पे जो ये आयत फिर इस तरीके से जो है उसके बाद नाज़िल हुई कि उस वक़्त शराब नोशी को यहाँ से मना कर दिया गया। और वैसे भी नमाज़ के अंदर अगर कोई जब जिसको ना मालूम हो कि वो क्या पढ़ा जा रहा है, तो इस तरह तो नमाज़ की वो सारी हक्कानियत ही और उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि सोच और समझ कर के पूरे फ़ोकस के साथ जिसको कि खुशू कहा जाता है, उसके साथ नमाज़ पढ़नी है, तवज्जो से हो करके। तो बाकी ये तमाम सारी सूरत हाल में जिसमें कि इंसान को जनाबत की हालत हो और या ये कि किस तरह से गुस्ल जो-सा है वो करना चाहिए, पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए और वो वुज़ू में का भी जिस तरह से है और ये कि गुस्ल जो है अगर उसके लिए पानी नहीं मिलता जैसे अरब के यहाँ पे पानी जो है वो खरीदा जाता था और पानी आम सूरत हाल में नहीं पाया जाता था उनके इलाकों में तो वहाँ पे भी और इसके अलावा जहाँ कहीं पे भी नहीं होगा वहाँ पे अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि यहाँ पे जो है तयम्मुम का जो है वो इजाज़त दे दी और ये जो बात आती है कि पानी ना मिलने की सूरत में जो तयम्मुम का जो तरीक़ाकार है इस तरह से मिट्टी कौन-सी है वो उसकी पाकीज़गी के लिए ज़रिया बना दी गई है यही चीज़ जो है वो अहादीस के अंदर भी बयान उस तरह से हुई है। तो क्या तुमने नहीं देखा कि जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है कुछ हिस्सा दिया गया है वो गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानने वाला है, अल्लाह का दोस्त होना काफ़ी है, अल्लाह का मददगार होना बस ये है। बाज़ यहूद कलिमात को उनकी ठीक जगह से हेर-फेर कर देते हैं, यानी यहूद का जो पुराना एक उनके अंदर ये ख़ामी है कि वो अल्लाह ताला की आयत को जो है वो बदल देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और नाफ़रमानी की और सुन के इसके बगैर कि तो सुना जाए। मतलब सिर्फ़ वो तब्दीली ही नहीं करते थे, बदतमीज़ी की इंतहा ये थी कि वो जो बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर महफ़िलों में हैं, वो सुन रहे हैं, तो साथ-साथ ये भी कहते जाते थे तोड़-मड़ोड़ के कि अपनी ज़बान को कि हमने सुना है और हम नहीं मानेंगे और इसके अलावा ये कि उनको एक तरह से जो बद्दुआएँ दे रहे होते थे कि और हमारी रियायत कर, इसके कहने में अपनी ज़बान को जो है मोड़ के इस तरह से कहते थे कि जिस तरह से दीन में ताना देते हैं और अगर ये लोग कहते हैं कि हमने सुना और हमने फ़र्माबरदारी की, यानी कि अगर उसकी जगह ये कहते और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये इनके लिए बहुत बेहतर होता और नहायत ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ने इनके कुफ़्र की वजह से इन्हें लानत की है। तो बात ये है कि ऐसी आदात वाले लोग अल्लाह को नहीं पसंद, तो ऐसी आदात महफ़िल में हों, किसी जगह के ऊपर हों, तो ऐसे लोग जो इर्द-गिर्द भी जो लोग बैठे हुए होते हैं, उनका भी एक तरह से जो पूरा वो इकोसिस्टम जो महफ़िल का बना होता है, वो तबाह कर देते हैं और ये नाफ़रमानी की रवश है। और ख़ास तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या किसी नबी के साथ अगर इस तरह से किया जाए, तो बात ये है कि वो उनकी के साथ नहीं बदतमीज़ी हो रही, तो अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट बदतमीज़ी हो रही है। क्योंकि अंबिया और रसूल जो हैं, वो अपने पास से तो कुछ भी पैगाम लेकर के नहीं आए, वो तो अल्लाह ताला के पैगाम को जो है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं और अगर उनके साथ ये इस तरह से उनकी महफ़िलों में ये शरारत तो नहीं कहा जाएगा, ये इंतहा की बदतमीज़ी जो इस तरीके से उन्होंने इसका इज़हार किया। तो ये पहली भी आयत जौन-सी है सूरह अल-बकरा की में उसमें ये गुज़र चुकी हैं और कि उनका ये इस तरह का तर्ज़ अमल था अहले किताब, जो कुछ हमने नाज़िल फ़रमाया जो उसकी भी तस्दीक करने वाला जो तुम्हारे पास है पहले इस पर इससे पहले ईमान लाओ कि हम चेहरे बिगाड़ दें और इन्हें लौटाकर पीठ की तरफ कर दें। अल्लाह माफ़ करे यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो किसी की जो बदतमीज़ियाँ हैं और जो वो कर रहे हैं अमल उसकी ये सज़ा भी मिल सकती है या इन पर लानत भेजे जिस पर जैसे हमने हफ़्ते के दिन वालों पर लानत की थी। यानी वो जो इसमें जो किस्सा था कि जैसे कि ये किस्सा जो आगे वैसे भी सूरह अल-अराफ़ में आएगा और जिन पर लानत की अल्लाह का जो हुक्म नाफ़िज़ होकर रहता है, यानी अल्लाह ताला जब फिर हुक्म दे देते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, किसी पे जब इज़्ज़ात आता है, तो वो टलता नहीं होता। यकीनन अल्लाह अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता। इसके सिवा जिसे चाहे बख्शे, जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे, उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहुत तान बाँधा है। यानी अल्लाह के ऊपर जो बातें बनाना और अपने पास से वो ऐसे करना कि अल्लाह ने कहा है और ख़ास तौर पे जो गुनाह जो है सबसे बड़ा, वो है अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाना। यानी कि जो अपने पास से जो कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है मुशरिकीन मक्का ने भी बुत बना रखे थे और उनके बारे में और जानवरों के बारे में और किस तरह से कुर्बानियाँ करनी है, कहानियाँ बना रखी थी, जो कि ऐसी चीज़ें जो है अल्लाह ताला ने नहीं बयान की क्योंकि अगर कोई नेकी हासिल करना चाहते हैं तो नेकी किस तरह से हासिल करेगा वो जैसे कि अल्लाह ताला ने बयान की है। तो क्या आपने ये नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश खुद करते हैं यानी अपनी तारीफ़ें खुद करते हैं बल्कि अल्लाह जिसे चाहे पाकीज़गी करता है और किसी पर एक धागे के बराबर ज़ुल्म ना किया जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला यहाँ ये बात बयान कर रहे हैं कि जो अपने पास से अपनी तारीफ़ें करते हैं, अब वो चाहे कुफ़ार मक्का हो या अहले किताब हो, कि ख़ास तौर पे यहूद तो अपनी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, ख़ास तौर कि हम अल्लाह के बेटे हैं और ये कि हम इस बड़े ख़ानदान में से हैं। तो लिहाज़ा ये कोई पाकीज़गी का दावा इस तरह से साबित नहीं करता। बात ये होती है कि इंसान को अपने अमाल का जौन-सा है ना उसके ऊपर तवज्जो अल्लाह ताला करवा रहे हैं। देखो ये लोग अल्लाह पर किस तरह से झूठ बाँधते हैं और ये हरकत सरी गुनाह होने के लिए काफ़ी है। क्या आपने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला जो बुतों का और बातिल माबूद का इत्तेकाद रखते हैं और काफ़िरों के हक़ में कहते हैं कि ये लोग ईमान वालों से ज़्यादा राह रास्त हैं। अब यहूद ने ये किया, होना तो ये चाहिए था कि इनको किताब पे ईमान लेके आना चाहिए था क्योंकि इनके पास भी इस जैसी ही एक किताब अहकामात के साथ मौजूद थी जिसमें ये तब्दीलियाँ कर रहे थे। लेकिन उसके हसद की वजह से कि ये नबी जो हैं वो इन लोगों में क्यों आगे, इस नस्ल में क्यों आगे, तो उन्होंने इस तरह का रवैया अख्तियार किया कि जिनसे पहले वो जिनको जाहिल और काफ़िर कहा करते थे कि जो अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते, अब वो कह रहे हैं कि ये बेहतर है और मुसलमान जो है वो बेहतर नहीं है। यही लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह ने
अल्लाह ने लानत की है, और जिसे अल्लाह लानत कर दे तो उसका कोई मददगार न तो आप उसका कोई मददगार नहीं पाएँगे। क्या सल्तनत में इनका कोई हिस्सा है? अब सल्तनत कौन-सी है? एक सल्तनत होती है जो दुनिया में किसी मुल्क के अंदर, या कोई मुल्क जो बना हुआ है उसके अंदर किसी की हो। अल्लाह ताला की जो सल्तनत की बात की जा रही है, तो वो आयतुल कुर्सी में आया है। वो सिर्फ़ आयत का एक छोटा टुकड़ा ही उसको समझने के लिए काफ़ी है कि वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द, यानी उनकी जो हुकूमत है, उनकी जो सल्तनत है, वो आसमानों की बात की गई है और फिर ज़मीन की बात की गई है। वैसे तो ज़मीनें और भी मौजूद हैं, सियारे और भी, प्लैनेट्स और भी मौजूद हैं, मिल्की वे में भी और भी सारी जगहों के ऊपर। हम तो एक आसमान की अगर बात करते हैं, तो ऊपर तक जितने सारे आसमान हैं, 7 आसमान, उन सारी लेवल्स के ऊपर अल्लाह ताला ने दुनियाएँ आबाद की हुई हैं। तो उनके बारे में अगर इंसान सोचे, और इंसान जो एक हमारी जो कि इंसानों की जो कहना चाहिए दूरबीन जो है देख सकती है, तो जो आज तक कहना चाहिए कि अम स्पेस साइंसेज़ के अंदर जितनी तरक्की हुई है और इंसान ने जितना अभी तक पता चलाया है, जितना इल्म में आया है, तो ये कायनात तो बहुत बड़ी है। और एक एक जिसकी हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्लाह ताला की तो ये सारा का सारा कुछ सल्तनत में आ जाता है। तो क्या इनका कोई इसके अंदर हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो फिर ये किसी को खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कुछ ना दे। अब देखिए खजूर कितनी छोटी चीज़ है, फिर उसके अंदर जो गुठली होती है, उसका बीज वो कितना छोटा है, उसके अंदर जो शगाफ होता है वो कितना मामूली सी चीज़ है। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि उनके दिलों का हाल ये है कि वो इतने बदज़न और कहना चाहिए हसद के मारे में, कि वो ज़रा सी चीज़ किसी से शेयर नहीं कर सकेंगे। जबकि अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला इंसानों को जो है वो रिज़्क भी अता करते हैं और बेतहाशा जो है नेमतें देते हैं। तो यहाँ ये लोग लोगों से हसद करते हैं, इस पर जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से इन्हें दिया है, तो बस हमने तो आले इब्राहीम को किताब और हिकमत भी दी है और बड़ी सल्तनत भी अता फ़रमाई है। ये किस वजह से? पहले तो इस बात को समझ लेते हैं कि ये तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही माँगी थी अपनी दुआओं में। अब ये बात है कि अल्लाह ताला ने दोबारा से इस चीज़ का ज़िक्र किया कि इब्राहीम की जो आल को जो है ना, अल्लाह ने किताब और हिकमत दी है। तो इधर भी जो हज़रत इस्माइल की आल औलाद हैं, ये कुरैश मक्का है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का इज़हार यहाँ पे कर दिया और बड़ी सल्तनत भी अता फ़रमाई है। अब वैसे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दोनों जानिब पे आल है, चाहे वो इसहाक अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती हो या इस्माइल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती हो, तो दोनों की जब औलाद बढ़ती है, तो उनके पास भी जो है हुकूमतें भी रहीं, बड़ी-बड़ी उस तरह से भी सिलसिले भी चलते रहे। फिर इनमें से बाज़ ने तो इस किताब को माना, बाज़ इस वजह से रुक गए, बाज़ इससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान फ़रमाई कि इस किताब को मानने वाले भी इसी नस्ल में से, उस वक़्त तो जो हम लोग मौजूद थे, वो ज़्यादातर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते थे ना। तो लेकिन जो उसमें से रुक गए, उनके बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि जहन्नुम फिर उनके लिए काफ़ी होगी। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ़्र किया, इन्हें हम यकीनन आग में डाल देंगे, जिनकी खाल जब इनकी खालें पक जाएँगी, तो हम इनके सिवा और खालें बदल देंगे, ताकि वो अज़ाब चखते रहें। यकीनन अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। गालिब की यहाँ जो सिफ़त इस्तेमाल की गई है अल्लाह ताला की, कि अज़ीज़न हकीमा, तो बात ये है कि अल्लाह ताला की जब जो ताकत है, अल्लाह ताला तो कर सकते हैं, अल्लाह का ग़ल्बा है। तो बात ये, इससे पहले जो बात बयान की गई है कि जहन्नुम का एक जो मंज़र बयान किया है कि जिसके अंदर खालें जो-सी हैं वो जलेंगी इस तरीके से, ये इतना खौफ़नाक मंज़र क्यों बयान किया जा रहा है? जब किसी को डराया जाता है या किसी को समझाने के लिए, और ये काफ़ी होता है कि अगर वो रविश से बाज़ नहीं आ रहे, तो भी चूँकि हद उनके ऊपर कायम नहीं हो सकती, उनको सज़ा दुनिया में जो है अल्लाह ताला उस तरह से नहीं दे रहे, तो अब उनको जो है वो उनको डरा करके एक चीज़ समझाई जा रही है, ताकि वो ऐसी हरकत नहीं करें। तो ये चीज़ें जो कि जहन्नुम की जो जो मंज़र बयान किया गया है, ये उसका एक हिस्सा है। खुद इंसान सोचे कि जिस चीज़ में आग जलती है, वहाँ पे इंसान का क्या हाल होगा। तो इंसान अल्लाह की बनाई हुई आग दुनिया में जो है, उससे नहीं मतलब अपने आप को बचा सकता, उससे भी तकलीफ़ हासिल होती है और मुकम्मल जो तबाही होती है। तो दूसरी आग जो इससे कहीं गुना ज़्यादा कहा जाता है कि वो जला देने की सलाहियत रखती है, तो वो फिर किस तरह की तकलीफ़ होगी। तो जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमाल किए, इन्हें हम अनकरीब उन्हें जन्नतों में ले जाएँगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। इसमें वो हमेशा-हमेशा रहेंगे। वहाँ पर इनके लिए साफ़-सुथरे ज़ौज होंगे, बीवियाँ होंगी, और हम इन्हें घनी छाँव और पूरी राहत में ले जाएँगे। अब जन्नत का भी तज़किरा बयान किया है। अब बात ये है कि जब समझाने का अंदाज़ होता है, तो खाली डराना-धमकाना ही नहीं है। अल्लाह ने एक जानिब जो चीज़ को नहीं मान रहे, उनकी सिचुएशन बयान की है, फिर दूसरी जानिब जो कि मानने वाले हैं और उनको क्या इनाम मिलेगा, वो सिचुएशन बयान की है, ताकि इंसान को ये कंपैरिज़न करके, मुकाबला करके वो फैसले की कुव्वत कर सके कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या अमल करना है। देखिए, ये वो दर्जा है। पहली तो बात है कि किसी को दीन के बारे में बताया जाता है, और वो अपने अपने आप को जब पहचानता है, तो वो समझता है कि मेरा कोई रब है, और उनकी मोहब्बत में उस चीज़ को अपनाता है, बात को समझ के, अपने फ़ायदे को देख के। अब ये एक तरह से और तरह से ये मामला यहाँ पे बयान हो रहा है कि जब किसी इंसान को इस चीज़ बिल्कुल ही समझ ना आए, तो फिर उसको कम से कम ये डर और खौफ होना चाहिए कि अगर उसने अल्लाह ताला की बताई हुई मर्ज़ी के खिलाफ काम किया, तो फिर उसके साथ ये मामला हो सकता है, अच्छा किया तो ये मामला हो सकता है। अल्लाह तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की इमानतें इन्हें पहुँचाओ, यानी जिसकी जो इमानत होती है, वो उसको दे देनी चाहिए, ताकि जब लोग को फैसला करो, तो अदल इंसाफ से फैसला करो। और बार-बार अल्लाह ताला, जैसे पीछे भी गवाही का भी ज़िक्र है, इसी तरीके से ये भी इस चीज़ का भी यहाँ पे कहा गया है। अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये आयत हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में, जो ख़ानदानी तौर पर खाना काबा के दरबान और जिनके पास उनकी चाबियाँ चली आ रही थी, उनके बारे में नाज़िल हुई है। अलबत्ता ये था कि मक्का फ़तह होने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ़ लाए, तो तवाफ़ वगैरह के बाद आपने हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमान हो चुके थे, उनको तलब फ़रमाया, और चूँकि मुसलमानों ने उस वक़्त मक्का फ़तह किया था और चाबियाँ और तमाम जो है इख्तियारात उनके पास थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जब
बुलाया तो उन्हें खाना काबा की चाबियाँ देकर फरमाया कि ये तुम्हारी चाबियाँ हैं, आज का दिन वफ़ा और नेकी का दिन है। क्योंकि वो अल्लाह के घर की खिदमत करते रहे थे, तो वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को ये जो है ज़िम्मेदारी दे दी। और ये इब्न कसीर की में ये जो है ना ये चीज़ बयान है। तो बहरहाल इस आयत का ये ख़ास इसका ये नज़ूल हो, इसका ये सबब किया जाए ये, लेकिन इसका जो आम हुक्म है ना, वो यही है कि इसके मुखातिब में तमाम अवाम और अहकामात जो हैं, हुकाम जो हैं, वो दोनों शामिल हैं। और यहाँ चूँकि अदल व इंसाफ़ की बात हो रही है, तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि आम ज़िंदगी में हमने अल्लाह ताला की इस नसीहत को लेकर के आना है। यकीनन वो बेहतर चीज़ है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह कर रहा है, बेशक अल्लाह सुनता और देखता है। ईमान वालों फरमाबरदारी करो अल्लाह की और फरमाबरदारी करो रसूल की और अपने में से इख्तियार वालों की, यानी कि जो कि एक दर्जे पे होते हैं, उलुल अमर जो उनको कहा जाता है कि जो इख्तियार वाले लोग होते हैं। अब इसके बाज़ उलमा के नज़दीक इस चीज़ को इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिनकी कोई ड्यूटी लगी हुई है माशरे में या किसी महकमे में वो काम करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट के में हैं या वो जिस तरह से कानून को नाफ़िज़ कर रहे हैं, तो चूँकि कानून की पासदारी करनी है, तो लिहाज़ा जिसका जितना दर्जा है उस लिहाज़ से बहरहाल तो बाज़ के नज़दीक जो है उलमा और फुक़हा की बात की गई है कि उनके पास इल्म होता है, वो आपको गाइड कर सकते हैं दीन के लिहाज़ से, तो दोनों एतबार से ही मुराद हो सकती है। लेकिन असल में अता तो अल्लाह ताला की ही होती है ना, तो बात ये है कि जो भी चीज़ नाफ़िज़ हुई हो और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, तो उसको तो इंसान को मानना ही मानना है। और वैसे भी किसी मुल्क के अंदर जो कवानीन होते हैं, तो बहसीत शहरी चूँकि बाहर रहा जा रहा है, तो वहाँ पे कानून की पासदारी लाज़िम होती है। फिर अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। और अगर अल्लाह पर तुम्हें अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान है, तो ये बहुत ही बेहतर है और बाएतबार अंजाम के बहुत ही अच्छा है। क्या आपने नहीं देखा जिनका दावा तो ये है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आपसे पहले उतारा गया है, इस पर उनका ईमान है, लेकिन वो अपने फैसले गैरुल्लाह की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हालाँकि इन्हें हुक्म दिया गया है कि शैतान का इनकार करें। शैतान तो ये चाहता है कि इन्हें बहकाकर दूर डाल दें। लेकिन के बारे में बात ध्यान में फिर से जो है मतलब ये बात बयान हो रही है कि ऐसे ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अपना फैसला अदालत में ले जाने की बजाय उन सरदारान यहूद या सरदारान कुरैश की तरफ लेके जाना चाहते थे, वो जो अल्लाह ताला की कहना चाहिए कि एक तरह से नबी की जानिब से अदालत मुकर्रर की गई हुई थी। तो इसमें वो तमाम लोग भी शामिल हैं जो किताब और सुन्नत को छोड़ करके जो देखिए कुछ मामलों के हल जो होते हैं शरई होते हैं और उनका चूँकि वो अल्लाह के कानून से मुतल्लिक होते हैं। अब इसमें उर्फ़ आम में आप देख लीजिए कि कौन सी ऐसी हदूद हैं, जैसे वरासती कवानीन हैं, ठीक है? जैसे निकाह के और तलाक के जो है कवानीन हैं। फिर इसी तरीके से जो कहना चाहिए कि खरीदो-फ़रोख्त के कुछ मामलात हैं, जैसे ज़कात के मामलात हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एस्टेब्लिश रूल्स हैं। अब वो रूल को जो नहीं मानेगा वो कहेगा कि नहीं जी मेरी मर्ज़ी तो इसमें पूरी नहीं हो रही, लिहाज़ा मुझे कुछ और मतलब उससे फ़ैसला करवाना है। तो जैसे बहुत से लोग बाहर किसी मुल्क में रहते हैं, तो वहाँ पे और कवानीन होंगे, सिविल लॉ और किस्म का होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी जगहों के अंदर भी पैरेलल शरिया लॉ भी है, कोर्ट्स भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से जो है अंग्रेज़ का बनाया हुआ कवानीन भी जो है मौजूद है। तो बात ये होती है कि अगर अल्लाह को माना है, अगर इस्लाम में दाखिल हैं, तो जो दीन के मुताबिक जो फ़ैसला होता है उसको मान लेने में क्या बुराई है? उसको सच कह देने में क्या बुराई है? क्योंकि अमाल का दारोमदार और सारा वो तो कि कौन किसका अच्छा काम है, क्या नहीं है। दुनिया में तो चले कोई कामयाबी हासिल हो जाएगी अगर उस तरह से जाकर के, लेकिन ये जो अमल किया है और ये जो इस तरह से इसका क्या नतीजा निकलेगा अमाल में। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला बयान कर रही हैं कि ये जो फ़ैसले अपने फ़ैसले गैरुल्लाह की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि जिसमें अल्लाह के अहकामात की खिलाफ़-वर्ज़ी अगर कोई हो रही है, तो फिर जो शैतान है वो तो अल्लाह के खिलाफ एक गिरोह है। तो इस तरह से ये हुआ कि शैतान ने उनको भड़का दिया है और वो दूर डाल दिया है हिदायत से। ये दूर डालना हिदायत से दूर करना है। इनसे जब भी कभी कहा जाता है कि अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम और उसके रसूल की तरफ आओ, तो आप देखेंगे कि ये मुनाफ़िक आपसे मुँह फेर कर रुके जाते हैं। यानी जब अल्लाह के हुक्म जो होता है, चाहे वो जहाद पे जाने के लिए हो, चाहे माल देने के लिए हो, चाहे नेकी का कोई और काम करने के लिए हो, तो उस वक़्त इंसान का ईमान का लेवल पता चलता है। तो जो लोग अल्लाह के रास्ते से रुकते हैं, तो वो मुनाफ़िक़त जो है उनकी ज़ाहिर हो जाती है। फिर क्या बात है कि जब इन पर इनके करतूत के बायस कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो फिर आपके पास आकर अल्लाह की कसम खाते हैं कि हमारा इरादा तो सिर्फ़ भलाई और मेल मिलाप का था। यानी कि वो तो अपने बारे में फिर जो है वो ऐसी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जो अपना ही उनका कोई काम था, जो उनके अपने ही फ़ैसले थे मुनाफ़िक़त के, उसकी वजह से वो अल्लाह ताला की जानिब से कोई तकलीफ़ का शिकार होते हैं या किसी मुसीबत उनके ऊपर आ जाती है जो उनका अपना फ़ैसला था। तो वहाँ पे आकर के फिर वो अपने फ़ैसले उधर लेकर के आते थे। उनका मकसद तो जो दूसरी तरफ गए हैं, वहाँ पे तो सिर्फ़ उनकी हेलो हाय थी या उनका मिलना-मिलाना था, लिहाज़ा वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उधर से ऐसे फ़ैसला ले लिया। तो अल्लाह ताला जो ये बात बयान कर रहे हैं, तो ये इसीलिए बयान कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला तो सबकी नियतें वो जानते हैं कि कौन-सी नियत करके इंसान ने अमल किया, तो लिहाज़ा उन्होंने यहाँ पे ये बात बयान कर दी। ये वो लोग हैं कि इनके दिलों का भेद अल्लाह पर बखूबी रोशन है, आप इनसे चश्मपोशी कीजिए। चश्मपोशी क्या होता है? इसका मतलब आसान उर्दू में यही होगा कि इनको मतलब दरगुज़र करें, इनको इनकी बातों को जानते हुए जो अल्लाह ताला ने इनका असर बता दिया है, तो इनको इग्नोर कर दिया जाए और इन्हें नसीहत करते रहिए, इनसे वो बात कीजिए जो उनके दिलों में घर कर जाने वाली हो। क्योंकि ये आते तो हैं महफ़िलों में, ईमान की तरफ आते तो हैं, लेकिन ये है कि इनके अक्सर काम अगर इस तरह से हो रहे हैं, तो जो इनके अंदर थोड़ी-सी खैर मौजूद है, जो इनका कभी-कभी दिल चाहता है कि वो ईमान वालों के पास बैठें या उस तरह से, तो ये है कि इनके साथ अच्छा ही सलूक करते रहें ताकि वो कभी दिल में जो बात घर कर जाएगी, दिल में कोई बात इनके जो है उतरे और वो जो है अल्लाह की ज़्यादा होती है और फरमाबरदार हो। तो जैसे हम माशरे में देखें, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो एक ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जानिब उनका दिल ये भी होता है कि वो जो है थोड़ा-सा दीन के ऊपर भी अमल कर लें। तो कोशिश करते रहना चाहिए कि जब जो तबलीग हो या ऐसे लोगों तक बात भी पहुँचे, तो पूरा कंट्रोल करते हुए उनको अच्छाई के साथ ही वो चीज़ को बयान करना चाहिए। तो हमने हर रसूल को सिर्फ़ इसीलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी फरमाबरदारी की जाए। अगर ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया था और आपके पास आते-जाते और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते, तो वो रसूल भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते। अल्लाह ताला ने एक तरह से उस वक़्त जो आयत उतरी, तो ये वहाँ के मौजूद लोगों को बता दिया कि जो लोग अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चूँकि नबी जब ज़िंदा होते हैं, तो उनकी बात दिल पे असर भी करती है, तो उनकी महफ़िलों में ये लोग आते-जाते और इस अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आकर के इस तरह से अपनी गलती का इतराफ़ करते, तो नबी उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते। तो जो नबी का दुआ करना है, मग़फ़िरत अल्लाह ताला से उनके लिए करना, वो तो बहुत ही आला सी चीज़ हो गई। तो ये मतलब चूँकि एक तरह से इशारा था कि इन लोगों को थोड़ा-सा गाइड किया जा रहा था कि वो इस तरह से करें। तो यकीनन वो लोग अल्लाह को माफ़ करने वाला मेहरबान पाते। तो ये देखिए अल्लाह ताला जो लोग मतलब इतनी मिस्टेक करने के बाद भी, खराबी करने के बाद भी इस तरह से कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी रास्ता दिखा रहे हैं कि इस तरह से अगर अमल किया जाता तो अल्लाह मेहरबानी करते, माफ़ कर देते। सो कसम है तेरे परवरदिगार की कि वो ईमानदार नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के इख्तिलाफ़ात में आपको हाकिम ना मान लें। यानी ये कैसा मानना हुआ कि एक तरफ कलमा भी पढ़ा, लेकिन जब अपने फैसले करने हो, ज़िंदगी में जो चीज़ों पे अमल करना हो, तो वहाँ पे अल्लाह और रसूल की ताबेदारी इख्तियार करने की बजाय दूसरी जानिब जो है वो फैसले किए जाएँ। अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे माशरे में हमारी शादी-ब्याह हों या
अब तो वफ़ात के वक़्त भी वैसी ऐसी रसूमात चीज़ों को लोग फ़ॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखती, जो अल्लाह और रसूल के हुक्म की खिलाफ़-वर्ज़ी में चली जाती हैं। तो ये वही बात होगी ना कि अपने फ़ैसले और अपनी ज़िंदगी की जो चॉइसेस हैं, उसमें अमल करने के लिए किसी और चीज़ का इख्तियार कर लिया गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस तरह से उनके बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह के नज़दीक अच्छी चीज़ नहीं है। तो सही चीज़ ये है कि जब तक अल्लाह और उसके रसूल को हक़ ना मान लिया जाए, तो तब तक कोई ईमान जो है वो दिलों में दाखिल नहीं होता। फिर जो फ़ैसले आप इनमें कर दें, इनसे अपने दिल में किसी भी तरह की तंगी या नाखुशी ना पाएँ और फ़र्माबरदारी के साथ कबूल कर लें। अगर हम इन पे ये फ़र्ज़ कर देते हैं कि अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें से बहुत ही कम लोग इस पे अमल करते हैं। अगर वो वही करें कि जिसकी इन्हें नसीहत की जाती है, तो यकीनन यही इनके लिए बेहतर है, बहुत ज़्यादा मज़बूती वाला। पहले एक जो है वो मसाइल का हल बता दिया गया ना कि नबी के पास आते और अच्छे तरीके से अपनी गलती भी मानते, उनकी बातों पे अमल भी करते, तो नबी उनके लिए तौबा इस्तग़फ़ार उनके लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार तलब करते, उनके लिए माफ़ी तलब करते, तो अल्लाह ताला उनको दे देते। बस इल्ला ये कि अगर उनके ऊपर ये मुसीबत आती है ऐसे तर्ज़ अमल की वजह से कि उनको जो है वो हुक्म होता है कि अपने आप को कत्ल कर डालो, इस तरह का जो हुक्म है वो बनी इसराइल के ऊपर भी जैसे आया हुआ है और ख़ास तौर के ऊपर ये चीज़ें समझने वाली हैं। अलबत्ता ये जो फ़ैसला हाकिम के पास लेके जाना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम ना मानना वाली जो बात है और ये एक वाक़या बाकायदा हुआ है यहूदी और एक मुसलमान के दरमियान, जो अल्लाह ताला के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने फ़ैसले के लिए आए थे। तो उसके बाद जो भी वो था मतलब मुसलमान भी और जो खुद से तो ख़ैर बाहर आ चुके वो अभी ईमान नहीं लाया, उसका इस तरह से मामला नहीं था, लेकिन जो ख़ास तौर पे मुसलमान था उसको तो चाहिए था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक फ़ैसला दे दिया तो उनसे फिर आगे किसका फ़ैसला होगा, ठीक है? अल्लाह और रसूल से बढ़ के कौन-सी आगे कोई चीज़, लेकिन उसने क्या किया कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो है वो चले गए अपना फ़ैसला लेने के लिए। तो जिस पर कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुन कर के कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला दे चुके हैं, तो उन्होंने उनका सर कलम वहाँ पे उस वक़्त कर दिया था। तो ये थी अंडरस्टैंडिंग उस वक़्त के मुसलमानों की, पहले जो स्टूडेंट थे, पहला बैच जो था इस्लाम का, एक लिहाज़ से तो हमें ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ का फ़ैसला अल्लाह ताला कुरान पाक में कर चुके हों या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको एक्सप्लेन कर चुके हों और उन्होंने उस चीज़ का हुक्म दे दिया हो, उसके बाद आगे अपना कोई मर्ज़ी से उसमें तब्दीली करना या उसकी जगह पे कोई और फ़ैसला लेकर के आना, जो है वो बिल्कुल उसकी जगह जो है अल्लाह ताला जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनको किस तरह से जो बात की थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग पता थी, लिहाज़ा उन्होंने इस तरह से क्या किया। तो दूसरी बातें जो भी जिस तरीके से इस अमल को रोका जा रहा है ताकि माशरे में जो मुसलमानों के अंदर जो है वो इस चीज़ को जो है वो अल्लाह के हुक्म पे अमल करना जो है उनके लिए आसान और उसी तरफ उनका ज़ेल है। अलबत्ता अल्लाह ने यहाँ पे जो है वो उस तरह से बाकायदा डायरेक्ट हुक्म नहीं कोई आया कि वो उस तरह से कत्ल किए जाएँ या, लेकिन ये है कि इस तरह का वाक़या ऐसे पेश आया था। और तब तो आप इन्हें अपने पास से बड़ा सवाब हम तब तो इन्हें हम अपने पास से बड़ा सवाब देंगे नहीं, अगर वो नबी के पास आते और इस तरीके से उनकी नसीहत पे अमल भी करते, तो फिर जो अल्लाह ताला ने नसीहत दी है उस तरह से करते, तो वो बहुत ज़्यादा उनके हक़ में अच्छा होता और यकीनन इन्हें राह रास्त दिखाते और जो भी अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करे वो इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, जैसे नबी और सिद्दीक़ और शहीद और नेक लोग, और ये बेहतरीन रफ़ीक है। ये फ़ज़ल अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह काफ़ी जानने वाला है। और ऐ मुसलमानों अपने बचाव का सामान ले लो, फिर अगरो-गरो बनकर कूच किया करो, सब के सब इकट्ठे होकर निकल खड़े हो। ये यहाँ पे जो चीज़ बयान की जा रही है वो ये है कि जब कोई जंग का मौसम हो या वैसे भी काफ़िलों की सूरत में अरब के वक़्त में जो है कुरैश मक्का भी सफ़र करते थे और मुसलमान भी इसी तरीके से, क्योंकि वो और तरह का दौर था और हिफाज़ती इक़दामात करने पड़ते थे, तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने इस तरह से बयान किया है। और यकीनन तुम में से बाज़ वो भी हैं जो पसो पेश करते हैं, यानी कि जो एकदम से मानना नहीं चाहते और बहाने करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा फ़ज़ल किया, यानी कि वो उनके साथ शामिल नहीं हुए, उन मुश्किलात नहीं उठाई और जब किसी पे मुश्किल आई तो वो लोग ये खुश होते थे कि उनके ऊपर अल्लाह ने फ़ज़ल किया, उनके ऊपर नहीं आई, कि मैं इनके साथ मौजूद ना था। अगर तुम्हें अल्लाह को कोई फ़ज़ल मिल जाए, यानी कि अब जो मुश्किल में गए हैं, फँसले में गए हैं किसी और मामले में और उनको जो है वो कोई फ़ज़ल मिल जाता है, जैसे माली गनीमत मिलती है, तो इस तरह से गोया तुम्हारी उनके दरमियान कोई दोस्ती थी ही नहीं। तो कहेगा कि काश मैं भी इनके हमरा होता तो बड़ी कामयाबी को पहुँचती। नहीं, उस इंसान का तर्ज़ अमल जो दुनिया का लालच रखता है और वो मुनाफ़िक है, तो इस तरीके से फिर उनकी जो है ना वो जुमले होते हैं। बस जो लोग दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं, इन्हें अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहिए और जो शख़्स अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए शहादत पा ले या गालिब आ जाए, यकीनन हमें से बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएँगे। वो दौर बहुत मुश्किल का दौर था कि जब हर मतलब पता ही नहीं चलता था कि एक वक़्त में एक वसबा हुआ है या एक हमला हुआ है, फिर एक दूसरा हमला हो गया है। तो मुसलमानों के पास कोई डिफेंस फ़ोर्स तो थी नहीं कि जिस तरह से अब मुल्कों की होती है। तो उस वक़्त जो लड़ सकता था, जिसमें इतनी ताकत होती थी, चाहे उसकी इतनी जंगी तरबियत हो या ना हो, हथियार भी नहीं होते थे कि मुसलमानों के पास और इतना माल-ओ-दौलत भी नहीं था कि हथियार खरीदे जा सकें। तो उस वक़्त जाकर के हमलों से बचत करना, उसमें लाज़िम तौर के ऊपर यही खदशा होता था कि जानें ज़ाया हो सकती हैं, मतलब मैदान जंग में जो है वो जान जा सकती है। तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में जो उनके सबके ज़हन में बातें हों, तो अल्लाह ताला यही चीज़ यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में निकलता है, जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है या उसके ऊपर इस तरह से जो उसकी जान चली जाती है, उसकी शहादत हो जाती है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उन्हें बहुत बड़ा सवाब देंगे, क्योंकि वो किस नियत से लेके गए, अल्लाह की खातिर, ठीक है? तो भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन नातमाम मर्दों, औरतों, नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद ना करो, जो यूँ दुआएँ माँग रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, इन ज़ालिमों की बस्ती से हमें निजात दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हमारे और कारसार मुकर्रर कर दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से मददगार बना। अल्लाहू अकबर। इस वक़्त भी एक मुसलमान उम्मा का एक बड़ा हिस्सा दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो बँटे हुए हैं और जहाँ पे ये आयत पूरी उतर रही है, तो ये सोचने का मुकाम है कि एक मुसलमान को अल्लाह ताला ने इस तरह की तरबियत कुरान पाक में की जा रही है कि जब किसी को ज़रूरत होती है, और यहाँ पे देखिए कि अल्लाह की राह इसको कहा जा रहा है। किसी मजबूर की, बेकस की और जिस पे ज़ुल्म किया जा रहा हो, उसकी मदद करना जो है वो अल्लाह की राह है। क्यों अल्लाह की राह में यानी अल्लाह की खातिर उसकी मदद करना, और जो यूँ दुआएँ माँग रहे हों तो उनकी दुआएँ ये होती हैं। जब अल्लाह ताला ये बातें बयान कर रहे थे मुसलमानों को भी, तो वैसे भी जो वो उनका जो दौर था, उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब तक कि कोई उनको कोई पैगाम ना पहुँचा दे कि कुछ लोग इस मुसीबत में और ये दुआएँ माँगे। आज तो हमारे पास एक ऐसा दौर है और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बराह रास्त हम उन लोगों को देख सकते हैं, उनकी दुआएँ भी सुन सकते हैं कि वो उस पे भी क्या दुआ माँग रहे हैं। अगर तो ये बहुत मुश्किल मकाम होता है, और जो जिस जगह के ऊपर ये ताकत दिए हुए है कि वो इस तरह से कर सके और वो ना करे इन आयात पे अमल, तो फिर इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो किसी से मदद हो सकती है और हत्ता कि सबसे आखिरी दर्जा उनको दुआ में याद रखना या उनके लिए आवाज़ बुलंद करना है, तो वो भी कम से कम होना चाहिए। तो ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि जहाँ की नाइंसाफ़ी हो किसी भी जगह के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जो लोग हैं अल्लाह की राह में मुस्तज़अफ़ीन में, ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमान मर्द और औरतें हैं। जहाँ पे जो वैसे तो ओवरऑल इसको लिया जाए, लेकिन जो भी कोई तकलीफ़ में हो उसको उस तकलीफ़ से छुड़वाना एक मोमिन का काम है, ठीक है? तो क्योंकि वो अपने लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लिए भी और इसके अलावा दूसरे इंसानों के लिए भी फ़ायदेमंद ही साबित होते हैं। जो लोग ईमान लाए तो वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, जिन लोगों ने कुफ़्र किया तो वो तागूत की राह में लड़ते हैं। तागूत क्या होता है? तागूत वो जो कि असल जो चीज़ है उसके ऊपर एक तरह से समझे कि पर्दा डाल दिया गया है और बढ़ा चढ़ा के उसको अच्छा करके पेश किया, हालाँकि अंदर जो है अच्छाई है ही नहीं है। तो अल्लाह के मुकाबिल में जो ये इस तरह की जो चीज़ है वो तागूत उस तरह से कहलाती है, क्योंकि अल्लाह का तो हुक्म साफ-साफ और वाज़िह है।